सर ऐसा है कि वो राइटिंग भी चलती रहती है और एक्टिंग भी चलती रहती है। मेरी वाइफ क्योंकि भावलपुर से है ना, तो वो जब जाती है ना तो फिर 2-3 महीने के लिए जाती हैं। अच्छा। तो वो जब बच्चे भी गए हुए होते हैं, वो भी जाते हैं, तो बहुत घर जो है ना अजीब सा होता है। तो फिर तब मैं ना थोड़ा सा ना पेंटिंग की तरफ आ जाता हूँ, रंगों से खेलना शुरू कर देता हूँ। अच्छा। क्योंकि है तो वो आर्ट ही। रंगीन है आप या सिर्फ रंगों से खेलते हैं? असल में अब जो है ना, वो जब पैसे मिलते हैं तभी खेलता हूँ, क्योंकि ड्रामों में रंगीन मिजाजी दिखानी पड़ती है। और आप मुझसे ज़्यादा जाते हैं, शादी के बाद कहाँ रहती हैं रंगीन मिजाजियाँ। बहावलपुर में तो ज़मीन पर रहते थे जी। कराची में तो फ्लैटों की दुनिया है जी। कितना फ़र्क महसूस होता है? शुरू में तो बहुत फ़र्क महसूस हुआ, क्योंकि वहाँ तो घर होता था, सहन होता था। जब तक सहन ना हो, होता ही नहीं है घर। तो यहाँ आए तो यहाँ तो बिल्कुल बंद, ना ज़मीन, वो कहते हैं ना ज़मीन अपनी है ना छत अपनी है। छत के ऊपर कोई और है, ज़मीन के नीचे कोई और है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसी तरह के हालात के साथ साथ आपको एडजस्ट होना पड़ता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर हुआ, लेकिन शुरू में बड़े मसले मसाइल थे, क्योंकि वो घर शुरू होते ही ख़त्म हो जाता था। वहाँ तो ये होता था, चलना पड़ता था घरों में। घर में बिल्ली पाल रखी है, बिल्ली को खाना खिलाया, घर से रवाना हुए। जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त कब देखा? मुश्किल तरीन वक्त कोई एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा। मतलब क्योंकि मैं अकेला रहता था यहाँ, मैं तकरीबन 10 साल। फाका भी किया? फाका मतलब भूख वाला फाका नहीं, लेकिन कई दिन ऐसे थे कि पैसे नहीं थे। कई दिन, एक दिन नहीं, कई दिन ऐसे थे पैसे नहीं थे। मतलब अभी भी ये सारी चीज़ें ना मैं याद रखता हूँ ताकि औकात में रहूँ। सबसे ज़्यादा खुश कब हुए? सबसे ज़्यादा खुश सर वो पहली परफॉर्मेंस जो मैं अभी बता रहा था कि 500 बंदा सामने खड़ा हो गया, तो उस वक्त आंसू थे, बस मैं नीचे गिर गया सजदे में कि 500 बंदा जो मुझे जानता ही नहीं है, कभी मैं इनसे मिला ही नहीं हूँ, और वो तालियां बजाते हुए खड़ा हो गया 500 बंदा। तो ये तो अल्लाह ही है, अल्लाह की तरफ से। कभी मोहब्बत भी हुई? आर्टिस्ट जो है उनके अंदर तो एक हिस्से लतीफ़ भी होती है। सर मुझसे बड़े आर्टिस्ट आप हैं। आप जानते होंगे लेकिन मानते नहीं होंगे इस बात को कि मोहब्बत तो होती रहनी चाहिए। होती रहती है, मोहब्बत तो होती रहनी चाहिए। हम ये है कि वो किस हद तक हो और किस चीज़ से हो, कि वो कभी आपको काम से हो जाती है, कभी किसी प्रोजेक्ट से हो जाती है, कभी किसी इंसान से हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक लड़की से ही हो। लेकिन निस्वानी हुस्न में क्या अच्छा लगता है? मतलब सादगी ही अच्छी लगती है। आप जितना ग्लैमर देख लिया है ना, तो पता लग गया ग्लैमर जो है वो तो नकली है, वो तो झूठ है। तो असल तो सादगी ही है। जो सादगी में हुस्न है वो असल हुस्न वो है। जो ग्लैमर में हुस्न है वो पता है कि आधा हो जाएगा। ये अगर मुंह धुला तो आधा हो जाएगा। आइडियल जो एक्टर है आपका वो कौन है? अगर हम पाकिस्तान से बात करते हैं तो तलत हुसैन साहब को मैंने जैसे बचपन में देखा था। शफी मोहम्मद साहब थे, नुमान इजाज़ में जब काम कर रहा था उनके साथ भी काम किया मैंने। फिर हमारे सुहेल अहमद साहब, उन जैसा तो मतलब एक्टर क्या, उन जैसा इंसान ही पाकिस्तान में मुश्किल से मिलता है, जितने बड़े वो इंसान हैं। तो सुहेल अहमद साहब, फिर फैसल कुरैशी मुझे बहुत पसंद है, जितना वो वेरिएशन देते हैं। तो ये सब वो पाकिस्तान से। और अगर इंडिया से बात करते हैं तो नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, ये सारे जो इन्हीं को ही देख के सारा कुछ सीखा। और फीमेल आर्टिस्ट कौन सी सबसे अच्छी लगती है? फीमेल आर्टिस्ट पाकिस्तान में अगर आज की हम बात करते हैं तो यमुना बहुत अच्छी हैं, महविश हयात बहुत अच्छी हैं, एक नम्रा शाहिद हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी हैं पाकिस्तान में। अगर इनसे पहले की बात करते हैं जिनको हम बचपन में देखते थे, सानिया सईद, मरीना खान, इनको देख देख के हम बड़े हुए। आर्ट काउंसिल कराची पहुंचे। यहाँ इनकी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। एक मिनट सुहेल साहब, ये दरवाज़ा जो है ना, ये मेरे लिए बहुत अहम है। अच्छा, क्यों जी? क्योंकि एक तो ये आर्ट्स काउंसिल का दरवाज़ा है, मैंने बहुत परफॉर्म किया है। लेकिन 2007-8 में जब मैं पढ़ रहा था रोड क्रॉस करके नैपा में, तो यहाँ शाह रबील का प्ले हो रहा था, जो कि ब्रॉडवे टाइप का प्ले होता है।
तो वो मैं आधा पौना घंटा आके इसको इतना सा खोल के देखता रहा था कि उनकी रिहर्सल्स कैसे हो रही है। आधा पौना घंटा, क्योंकि पता ही नहीं था कि यहाँ परफॉर्म करने को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि तो पढ़ रहे थे। तो वो याद मुझे आज तक भी है, जब भी मैं ये वाला दरवाज़ा खोलता हूँ ना तो मुझे वो एकदम से याद आता है कि यहाँ मैं आधा पौना घंटा खड़ा रहा था। बॉम्बे ड्रीम प्ले था शाह शरबील का, और मैं यहाँ परफॉर्म किया और यहाँ 500 लोग बैठे हुए थे। और वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तरफ से होता है। वो इतनी परफॉर्मेंस अच्छी थी कि जब वो बाव के लिए आते हैं, एक एक को बुलाते हैं, तो जब मेरा नाम लिया गया तो यहाँ 500 बंदा था और वो खड़ा हो गया। और मैं क्या किरदार अदा किया था उसमें? उससे मेरा एक हिजड़े का किरदार था। अच्छा। लेकिन तो आपने कोई हिजड़ा पहले जिंदगी में देखा हुआ था, कैसे उसको कॉपी किया? बस देखे हुए तो होते हैं हमने रोड पे, या पंजाब में जैसे कल्चर है शादियों पे आते हैं तो देखा हुआ तो होता है, लेकिन उसको उस तरह मैच करना तो नहीं हो सकता, जाहिर बात है। लेकिन क्योंकि वो ड्रामा था, उसकी 1 महीने की रिहर्सल्स होती हैं, फिर जब रिहर्सल्स हो रही होती है ना, जो भी किरदार होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो जाके उनसे मिलूं। तो इन दिनों मैं खड्डा मार्केट पे रहता था और वहाँ बहुत सारे मांगने के लिए आते थे। तो हर रात को मैं कोशिश करता कि बाहर निकलूं और उनसे सलाम दूं। उनको मैं 100 रुपया देता था और मैं कहता 5-10 मिनट बात कर लें, और कोई मतलब बदतमीजी नहीं। उसमें ऐसा था कि एक पार्ट होता था, गाना होता था उसमें से मैं निकल के ना ऑडियंस में आता था, और उसमें से मैं कोशिश करता था कि आप जैसे सोफेस्टिकेटेड लोग जो है ना उनको टारगेट करूं, क्योंकि अगर किसी छिछोरे को या किसी ऐसे को अगर वो मुझे तंग करेगा तो मैं टारगेट जब वहाँ परफॉर्म कर रहा था तो देख लेता कि कौन सोफेस्टिकेटेड शरीफ सा बंदा है कि मैं जाके उसकी बाकायदा गोद में बैठ जाता था और जाके उनको ऐसे ऐसे करता था वो कहता, क्योंकि अगला शरीफ बंदा होता था, वो कुछ करता नहीं था, वो ये करता रहता था, और मैं उसके साथ पूरा खेल के, क्योंकि उस वक्त ऐसा होता है कि आप कुछ भी कुछ करें ना, पूरी ऑडियंस 500 बंदा आपको देख रहा होता है, और वो फिर एक स्पॉटलाइट होती है कि मैं जिस पे जाता था, जिसकी भी जाके गोद में बैठता था और कोई करता था, वो स्पॉटलाइट जो है वहाँ आती थी और वो अगला बंदा शर्मिंदा हो रहा था, तो जाके उनको छेड़ना, मतलब अल्लाह माफ़ करे पप्पी तक कर देता था। कोई मसला नहीं है, मैं भी मर्द हूँ, वो भी मर्द है, तो माथे पे किस कर दी, लेकिन वो ऑडियंस के लिए वो बहुत मज़े की चीज़ होती थी। इस जगह पे डांस करता हुआ खड़ा होता था और शाह शरबील यहाँ खड़े होते थे और वो कह रहे थे आराम से साकिब, आराम से गिरना नहीं। और उस वक्त एक अजीब सी एनर्जी होती थी कि यहाँ से डांस करता है वहाँ जाता था, वहाँ से डांस करता हुआ खड़ा हो के यहाँ आता, और पूरा हॉल जो है ना 500 लोगों से भरा होता था। चेयरमैन कराची आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह से मुलाकात के लिए उनके दफ्तर पहुंचे। साकिब माशाल्लाह हमारे मुल्क का नामवर राइटर है, एक्टर है, थिएटर का डायरेक्टर है, हमने साथ काम भी किया है और इनका डेब्यू भी यहीं पे हुआ है। और आपको तो जानते हैं, आप सारी दुनिया में घूमते रहते हैं कि आर्ट्स काउंसिल जो है उनका बुनियादी काम यही होता है कि जो यंग बडिंग टैलेंट है उसको प्रमोट करें, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें अपने यंग टैलेंटेड लोगों को। तो हमारा यही काम है। तो ये तो मल्टी टैलेंट आदमी है, आपको मालूम ही है, तो बहुत शानदार आदमी है ये, और ये एक बड़ी फ्रेटर्निटी जो है हमारी आर्टिस्टों की, उसमें एक नुमायाँ आर्टिस्ट है हमारे।